हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी मैथ्स टीचर हिमानी और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 5 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। चैप्टर 5 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट लेक्चर में हमने मल्टीपल्स टॉपिक कंप्लीट कर लिया था एंड एक्सरसाइज 5.1 भी कंप्लीट कर ली थी। आई होप आप सभी एक्सरसाइज 5.1 के लेफ्ट क्वेश्चंस सॉल्व करके आए होंगे। आज के लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। लेकिन एक्सरसाइज 5.2 करने से पहले हम सीखेंगे फैक्टर्स क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 27 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 27 पर आपको हेडिंग मिल जाएगी फैक्टर्स। चलिए स्टूडेंट्स, तो देखते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं। सीमा हैज 12 chocolates. She is trying to arrange them in different groups. तो सीमा के पास कितनी चॉकलेट्स हैं? 12। तो वो क्या कोशिश कर रही है? उनको डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज करने की कोशिश कर रही है। पहला ग्रुप है ग्रुप ऑफ 2। तो पहले हम 12 चॉकलेट्स बना लेते हैं स्टूडेंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड अब 12 चॉकलेट्स को हमें 2-2 के ग्रुप में अरेंज करना है। तो 2 चॉकलेट्स एक ग्रुप में, 1, फिर ये पूरा एक ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप और ये ग्रुप। 2-2 के ग्रुप में चॉकलेट्स अरेंज होने के बाद कोई भी चॉकलेट नहीं बच रही, मतलब टोटल 12 चॉकलेट्स पूरे ग्रुप में आ रही हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं ग्रुप ऑफ 3। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड ग्रुप अभी कितने का होगा? 3-3 का। 1 2 3, फिर अगेन 3, फिर अगेन 3 एंड फिर 3। तो अब कितने का ग्रुप आ गया? 3-3 का ग्रुप। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ 4। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए स्टूडेंट्स, तो कितने कितने का ग्रुप? 4-4 का। 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ 6। सिक्स का ग्रुप 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6। तो 6 के कितने ग्रुप्स आए? 2 ग्रुप्स। आगे
अब इससे क्या फ़ायदा हुआ? अरविंद सेड टू हर, यू हैव अरेंज चॉकलेट्स इन अ ग्रुप ऑफ 2, 3, 4, 6. We can also arrange them in a group of 1 as well as single group of 12 chocolates. तो अर्जुन क्या बोलता है कि तुमने इन्हें किस चॉकलेट्स को किस किस ग्रुप में अरेंज किया है? 2, 3, 4, 6. लेकिन ये चॉकलेट्स 1 के ग्रुप में भी अरेंज की जा सकती हैं, मतलब ग्रुप ऑफ 1. चलिए तो करते हैं. तो अगर ये 1 के ग्रुप में अरेंज होंगी तो टोटल कितने ग्रुप्स बनेंगे? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Okay students. Next, this way if we arrange chocolates in groups of, अगर हम चॉकलेट्स को 1, 2, 3, 4, 6 and 12, हम डायरेक्टली एक 12 ग्रुप में भी तो इसे अरेंज कर सकते हैं, जहाँ पर पूरा एक सिंगल ग्रुप 12 चॉकलेट्स का होगा. तो हमने किस किस ग्रुप में अरेंज किया चॉकलेट्स को? 1, 2, 3, 4, 6 and 12. There is no other way left. इसका क्या मतलब है कि हमने उन्हें इस तरीके से ग्रुप में अरेंज किया कि एक भी चॉकलेट अलग से नहीं बच रही है, सारे ग्रुप में परफेक्टली सारी चॉकलेट्स आ पा रही है. 1, 2, 3, 4, 6 and 12 are those number which are exactly divide 12. So these are factors of 12. तो क्या हुआ? ये जितने भी नंबर यहाँ पर गिवन हैं ये exactly डिवाइड कर देते हैं 12 को. 1 भी 12 को डिवाइड कर देगा, 2 भी 12 को डिवाइड कर देगा, 3 भी 12 को डिवाइड कर देगा, 4 भी 12 को डिवाइड कर देगा, 6 भी 12 को डिवाइड कर देगा एंड 12 तो 12 को डिवाइड कर ही देगा. इसका क्या मतलब है? ये सारे नंबर 12 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देंगे. इट मीन्स ये सारे नंबर 12 के फैक्टर हैं. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? ये फैक्टर्स क्या होते हैं? जो परफेक्टली उस नंबर को डिवाइड कर दे. तो ये सारे नंबर 12 को परफेक्टली डिवाइड कर रहे हैं, दैट्स वाई ये सारे नंबर्स 12 के फैक्टर हैं. चलिए स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 28. पेज नंबर 28 पर हमें दिया हुआ है ट्राई दीज, ट्राई दिस. फर्स्ट है फैक्टर्स ऑफ 6. हमें किसके फैक्टर्स लिखने हैं? 6 के. मतलब वो नंबर लिखने हैं जो 6 को टोटली पूरा डिवाइड करा दे. तो कौन कौन से होते हैं? 1, हर नंबर का फैक्टर 1 होता है क्योंकि 1 हर नंबर को डिवाइड कर देता है. तो 1, फिर 2 भी होता है, 3, 1, 2, 3 एंड देन 6. तो ये फैक्टर्स हैं 6 के क्योंकि ये नंबर 6 को पूरा डिवाइड कर देते हैं. अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर. फैक्टर्स ऑफ 8. चलिए स्टूडेंट्स, 8 को कौन कौन से नंबर पूरा डिविजिबल कर देते हैं? 1, 2, 3 करता है? नहीं. 4, देन 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं और फिर आ जाता है 8. तो ये नंबर्स हो गए 8 के फैक्टर्स. नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ 15. अब हमें किसके फैक्टर्स बताने हैं? 15, जो नंबर्स 15 को पूरा डिवाइड कर देते हैं. कौन कौन से हैं? 1, 2
नहीं, 3, 4 नहीं, 5 एंड देन 15। तो ये किसके फैक्टर्स हो गए? 15 के। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे है, लेट्स सी फैक्टर्स ऑफ सम मोर नंबर्स। तो यहाँ पर दो नंबर्स के फैक्टर दिए हुए हैं, पहला है 18 और सेकंड नंबर है 24। क्या क्या फैक्टर्स हैं? 18 के हैं 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। जबकि 24 का है स्टूडेंट्स 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। अब हमसे क्या पूछा है? कैन यू फाइंड अदर नंबर्स विच आर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 24? क्या हम फाइंड कर सकते हैं कि 18 और 24 के कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो हमने क्या फाइंड किया? जो दोनों में आ रहे हैं। तो 1 कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? जो दोनों में आ रहे हैं। तो 18 और 24 में 1 आ रहा है दोनों में, तो 1 कॉमन फैक्टर है। 2 भी कॉमन में आ रहा है, तो 2 भी कॉमन फैक्टर है। 3 भी कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन फैक्टर है। फिर 4 नहीं, इसमें है, इसमें नहीं है, तो 4 कॉमन नहीं है। नेक्स्ट 6 भी दोनों में है, तो 6 भी कॉमन फैक्टर है। और 9, 18, 12 फिर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए स्टूडेंट्स? 1, 2, 3 एंड 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। These numbers are exactly divide 18 and 24। तो ये जितने भी नंबर्स हैं और इवन ये जो कॉमन फैक्टर्स हैं, ये 18 और 24 दोनों को परफेक्टली डिवाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने क्या निकाल दिए? कॉमन फैक्टर्स। नेक्स्ट है, फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 9 and 27, राइट देयर कॉमन फैक्टर्स टू एंड आइडेंटिफाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें 9 और 27 के पहले फैक्टर्स लिखने हैं, फिर उन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर लिखना है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखना है, HCF लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए करते हैं। 9 एंड 27, तो 9 के फैक्टर हो जाएंगे 1 और 3 एंड 9, 1, 3, 9। जबकि 27 का होगा 1, 3 एंड, और किससे डिविजिबल है 3? 27, 1, 3, 9 एंड 27। चलिए स्टूडेंट्स, तो देखते हैं इन दोनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे जो नंबर दोनों में आ रहे हैं। तो कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स 1 क्योंकि दोनों में आ रहा है, 3 क्योंकि वो भी दोनों में आ रहा है, एंड 9 क्योंकि वो भी दोनों में आ रहा है। तो 9 और 27 के कॉमन फैक्टर्स हो गए 1, 3, 9। ओके स्टूडेंट्स, और इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF क्या होगा? जो नंबर सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है? 9। इसका मतलब HCF हो गया 9। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2। चलिए स्टूडेंट्स करते हैं। फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर्स। आपको गिवन नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। क्या है क्वेश्चन 1? फाइंड आउट द फैक्टर्स
ऑफ गिवन नंबर्स। सबसे फर्स्ट पार्ट है 7। 7 के फैक्टर्स लिखने हैं, मतलब 7 किससे प्रॉपर डिविजिबल है। तो 7 डिविजिबल है 1 से और 7 से, तो इट मीन्स 7 के फैक्टर्स हो गए 1 एंड 7। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 9, और 9 तो हमने अभी किया था। 9 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1, 3 एंड 9, है ना स्टूडेंट्स। 9 के फैक्टर्स 1, 3 एंड 9। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन 1 के लेफ्ट पार्ट्स होमवर्क से करके लाने हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। गिवन नंबर्स में हमें क्या फाइंड करना है? कॉमन फैक्टर्स, ऐसे नंबर्स जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं। तो फर्स्ट हमें गिवन है 8 एंड 12। तो चलिए स्टूडेंट्स पहले 8 और 12 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 8 के फैक्टर हो जाएंगे 1, 2, 4 एंड 8, जबकि 12 के फैक्टर हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, है ना स्टूडेंट्स। चलिए तो अब फाइंड करते हैं कॉमन फैक्टर्स, ऐसे नंबर्स जो दोनों में आ रहे हैं। तो एक तो 1 आ रहा है, 1 लिख दिया। 2 भी आ रहा है, 2 भी लिख दिया। फिर 3 इसके पास नहीं है, इसके पास है। नेक्स्ट 4, 4 भी आ रहा है, उसके बाद कुछ नहीं। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए स्टूडेंट्स? 1, 2 एंड 4। इसका मतलब 8 और 12 में 1, 2, 4 इसको करेक्टली डिवाइड करेंगे, परफेक्टली डिवाइड करेंगे 8 और 12 को। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन 2 के लेफ्ट पार्ट्स होमवर्क से करके लाने हैं। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 21 एंड 28। 21 एंड 28 का हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो पहले 21 और 28 का कॉमन फैक्टर, 21 एंड 28 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो 21 के फैक्टर हो जाएगा 1, 3, 7 एंड 21 खुद। नेक्स्ट है 28। 28 के फैक्टर होंगे 1, 2, देन 4, देन 7, देन 14 एंड देन 28। चलिए तो कॉमन फैक्टर्स फाइंड करते हैं। ऐसे नंबर्स जो दोनों में आ रहे हैं, तो 1, फिर हमारा कॉमन आ रहा है 7 एंड दैट्स इट। कॉमन फैक्टर्स क्या है स्टूडेंट्स? 1 एंड 7, और इसमें भी हमें HCF बताना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। तो सबसे बड़ा 1 और 7 में बड़ा कौन है? 7, तो HCF हो जाएगा 7। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया क्वेश्चन 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट द हाईएस्ट नंबर विच कैन एग्जैक्टली डिवाइड 45 एंड 75।
तो स्टूडेंट्स आपको 45 और 75 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, जैसे आपने क्वेश्चन 3 में फाइंड किया था। तो इट मीन्स ये क्वेश्चन आपको करके लाना है होमवर्क से। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12, 18 एंड 24। आपको 12, 18 एंड 24 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स HCF फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं। 12 के फैक्टर हो जाएंगे स्टूडेंट्स 1, 2, 6, 12। 18 के फैक्टर्स होंगे 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। नेक्स्ट है 24। 24 के फैक्टर्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन तीनों नंबर्स में जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो निकालेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो देखते हैं 1 तीनों में आ रहा है तो 1 कॉमन फैक्टर हो गया, 2 भी तीनों में आ रहा है तो 2 कॉमन फैक्टर हो गया, एंड और क्या आ रहा है कॉमन, 6 आ रहा है तीनों में। आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो तीनों के अंदर आ रहा है। तो अब नेक्स्ट क्या है 6, और उसके अलावा और कोई नंबर तीनों में नहीं आ रहा। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गए 1, 2, 6। अब इसमें भी हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो 1, 2, 6 में कौन सबसे बड़ा है 6। इट मीन्स HCF हो गया 6। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15, 27 एंड 36। तो जिस तरीके से आपने इन तीनों नंबर्स का HCF निकाला है, सेम एज आपको 15, 27 एंड 36 का HCF निकालना है। तो इट मीन्स ये क्वेश्चन भी हो गया आपका होमवर्क से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन 7। 2 milk containers filled with 20 liter and 30 liter of milk respectively. What will be the greatest measurement of a container that can measure total milk of both containers exactly? हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो 20 और 30 लीटर के मिल्क को एग्जैक्टली मेजर कर सके, एग्जैक्टली नाप सके। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सिंपली 20 एंड 30 का HCF निकाल लेंगे। 20 का एंड 30 का क्या निकालना होगा HCF, और वो निकालना आपको सिखा दिया गया है। इसी मेथड से HCF आप फाइंड कर लेंगे और वही आपका आंसर हो जाएगा। इट मीन्स क्वेश्चन 7 भी आपको होमवर्क से अटेम्प्ट करके आना है। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज हो गई खत्म। आई होप आप सभी को फैक्टर्स समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।